हीट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? हीट है या लाइट है, ये सभी जो है एनर्जी के ही फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी का फॉर्म हो गया, लेकिन इसका काम क्या है, क्या करता है, ठीक है। ये हीट जो होती है हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी जो हमें कोल्डनेस और हॉटनेस का क्या करता है, सेंसेशन कराता, अनुभूति कराता है, ठीक है। और इस हीट को हम लोग हीट का जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग उस बॉडी के टेम्परेचर से करते हैं, ठीक है। तो हीट क्या है? हीट का डिफिनेशन लिखो। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखते चलो। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ, सेंसेशन लिख लोगे, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन, सेंस से सेंसेशन बना है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, विच प्रोड्यूसेस हॉटनेस और कोल्डनेस। It transfers from hot body to the cold body. It transfers from hot body to cold body. यानी हीट हमेशा जो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही ट्रांसफर होता है। सपोज इफ you have a hot cup of tea, गर्म चाय का प्याला हो, and some cold milk is given to you. उसके बाद if you will add the cold milk into the tea, then what happens? The hot tea will lose their heat or becomes cold, while the cold milk becomes hot. क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जो गर्म चाय होगी उससे हीट कोल्ड मिल्क में ट्रांसफ़र हो गई। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि कोल्ड मिल्क ने हीट को गेन कर लिया, जबकि जो हॉट टी था उसने हीट को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो जब कभी भी दो बॉडी को आपस में मिक्स किया जाता है जिनके टेम्परेचर्स डिफरेंट होते हैं, तो क्या होता है, एक बॉडी हीट को लॉस करता है, दूसरा क्या करता है, उतना ही हीट को गेन करता है। इट मीन्स द हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। जितना एक बॉडी हीट लॉस करेगा दूसरा उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा। क्या लिखा अभी? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसके आगे एक लाइन और लिखना है, the loss heat is always equal to the loss heat is always equal to the gained heat, gain GAINED, gained heat by the other body। तो यहाँ पर लिख लोगे हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, गेन लिख के ईडी को, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट, ये दोनों इक्वल हो। इसका यूनिट क्या होता है? हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और इसका यूनिट जूल होता है और इसके साथ साथ कैलोरी भी होता है। जूल और कैलोरी क्या होता है, ये हीट के यूनिट होते हैं, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो एक लाइन और लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू,
एंड इट्स यूनिट इज, इसका जो एसआई यूनिट्स है वो है जूल, JOULE, जूल। जूल का जे स्मॉल से लिखेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैपिटल जे से। और एक और यूनिट होता है, दूसरा यूनिट क्या होता है, कैलोरी। कैलोरी दूसरा यूनिट होता है कैलोरी। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या चीज होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट। क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एनी बॉडी, जिसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। तो लिखो डिफिनेशन, द मेजरमेंट ऑफ the measurement of the hotness or coldness of the any body is called temperature. The measurement of the hotness or coldness of any body is called temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम होता है थर्मोमीटर, ठीक है। और टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। पूरा लिख दो, डिग्री सेल्सियस की, डिग्री सेल्सियस, डिग्री ऐसे बना करके और यहाँ सी लिख जाता है, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट, तो फॉरेन का स्पेलिंग होता है फाह, FAH, फा। फिर रेन, REN, रेन। उसके बाद ही, HE, और उसके बाद आई, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है स्पेलिंग याद करने के लिए मैंने इसको बता दिया, फा रेन ही इट फ़ारेनहाइट। और इसको लिखे कैसे, यहाँ पर डिग्री लिख के F लगा दे। हाँ, एंड द नेक्स्ट यूनिट इज केल्विन। केल्विन, केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगता है, के केवल लगता है, कैपिटल के। इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन भी है, केल्विन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, जिसको तुम लोग थर्मामीटर, थर्मामीटर गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो, थर्मोमीटर।